students, today we will start our new lesson Saudi Arabia, the sandy desert. A desert is a landscape or region that receives an extremely low amount of rainfall. डिज़र्ट को डिफाइन किया गया है, एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है, बहुत ही कम बारिश होती है, लेस देन इनफ टू सपोर्ट ग्रोथ ऑफ मोस्ट प्लांट्स, और इतनी कम होती है कि प्लांट्स की ग्रोथ भी नहीं हो सकती अच्छे से वहाँ, ना ही लैविश वेजिटेशन होगी, लशी वेजिटेशन होगी। इसका मतलब बहुत ही कम बारिश होती है, और जो भी पेड़ पौधे उगेंगे वो भी कैक्टस वाले उगेंगे, जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं वही उगेंगे जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है। डिजर्ट्स लोकेटेड इन ट्रॉपिक्स आर कॉल्ड हॉट डिजर्ट्स। जो डिजर्ट्स ट्रॉपिक्स में लोकेटेड होते हैं उनको हॉट डिजर्ट्स बोलते हैं। ट्रॉपिक्स को हिंदी में बोलते हैं उष्ण। तो जो डिजर्ट्स, जो रेगिस्तान ट्रॉपिक्स में लोकेटेड है उनको बोलेंगे हॉट डिजर्ट्स। मोस्ट डिजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लाई इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पे जो जो डिजर्ट हैं वो उस कॉन्टिनेंट के वेस्ट डायरेक्शन में हैं। द रीज़न फॉर सच लोकेशन आर, अब ऐसे लोकेशन का रीज़न क्यों है, क्यों कॉन्टिनेंट के वेस्ट डायरेक्शन में ही सारे डिजर्ट्स होते हैं, ईस्ट में क्यों नहीं हो सकते, नॉर्थ में क्यों नहीं हो सकते, साउथ में क्यों नहीं हो सकते, वेस्ट में ही क्यों हो सकते हैं। द रीजन्स फॉर सच लोकेशन आर द ड्राई ट्रेड विंड्स ब्लोइंग हियर एंड द कोस्ट। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हवा चलती है यहाँ पे, ट्रेड विंड्स एक नाम है हवा का, वो ड्राई होती है और जो कोस्ट की साइड पे बहती है, अलॉन्ग कोस्ट वो फ्लो करती है। ट्रेड विंड्स वो भी कैसी, ड्राई विंड्स। इसकी वजह से जितने भी डिजर्ट्स हैं वो कॉन्टिनेंट्स के वेस्ट पार्ट में ही सिचुएटेड हैं। ठीक है, तो ये आपका डिजर्ट हो गया। डिजर्ट जो ट्रॉपिक्स में लोकेटेड है उनको हॉट डिजर्ट्स बोला गया है, और सारे डिजर्ट्स कॉन्टिनेंट्स के वेस्ट डायरेक्शन में ही क्यों हैं, ये हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, ये बना हुआ है, देखिए सऊदी अरेबिया, ये है बड़ा सा सऊदी अरेबिया, लोकेशन एंड लैंड। अब उसकी लोकेशन और लैंड की बात हो रही है। लेट अस नाउ लुक एट द लोकेशन ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की लोकेशन की तरफ देखते हैं। टू द ईस्ट ऑफ द रेड सी लाइज द अरेबियन पेनिनसुला। रेड सी के ईस्ट में अरेबियन पेनिनसुला लाई करता है। इट इज़ अ पेनिनसुला बिकॉज इट टू लाइक इंडिया। अब इंडिया भी एक पेनिनसुला है, मीन्स लैंड बॉडी दैट सराउंड्स बाई वाटर ऑन थ्री साइड्स। तीनों तरफ से पानी से सराउंडेड रहता है इंडिया की तरह, इसीलिए सऊदी अरेबिया भी एक पेनिनसुला है। लाइक इंडिया, सऊदी अरेबिया टू इज़ अ पेनिनसुला बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाई वाटर ऑन थ्री साइड्स। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ दिस रीजन। इस रीजन के मिडिल से कौन सा लैटिट्यूड पास होके जाता है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इन दिस अरेबियन पेनिनसुला लाइज द बिग कंट्री ऑफ सऊदी अरेबिया। और इसी अरेबियन पेनिनसुला में कौन सी कंट्री लाई करती है, वो है सऊदी अरेबिया। द कंट्रीज सराउंडेड बाई सऊदी अरेबिया आर, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनसे घिरा हुआ है सऊदी अरेबिया, वो हैं जॉर्डन, इराक, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ येमेन एंड येमेन। इतनी कंट्रीज़ का नाम दिए हुए हैं जो सऊदी अरेबिया के सराउंडिंग नेबर्स हैं। इतनी कंट्रीज से सऊदी अरेबिया घिरा हुआ है। कुवैत है, जॉर्डन है, इराक है, यूएई है, ओमान है, येमेन है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ येमेन, इतनी कंट्रीज़ हैं। द डेज इन सऊदी अरेबिया आर हॉट। जो दिन होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं। द नाइट्स दो आर रिलेटिवली कोल्ड, लेकिन जो वहाँ की रातें होती हैं वो बहुत ही ठंडी हो जाती हैं। दिस एरिया रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, और बहुत ही कम बारिश होती है इस क्षेत्र में। द कोस्टल एरियाज आर कंपेरेटिवली कोल्ड। भाई जो समुद्र नदी के किनारे जो भी क्षेत्र होंगे उनका क्लाइमेट मॉडरेट होता है, ना वो बहुत गर्म होंगे और ना ही बहुत ठंडे होंगे। वही दिया है, द कोस्टल एरियाज आर कंपेरेटिवली कोल्ड। कोस्टल एरियाज जो होते हैं उसके कंपैरिजन में हॉट और कोल्ड के, इस रीजन के कंपैरिजन में कोल्ड होते हैं। देयर आर अ फ्यू हिल स्टेशंस। अब कुछ हिल स्टेशंस भी हैं वहाँ पे, सऊदी अरेबिया जो कंट्री है वहाँ पे कुछ हिल स्टेशंस की भी बात कर रहे हैं। उनमें से एक है आभा, विच रिमेन क्वाइट कूल इन समर। एक आभा है हिल स्टेशन सऊदी अरेबिया में जो समर में, गर्मियों में ठंडा रहता है हिल स्टेशन। ठीक है, तो आभा की बात हो गई। आभा क्या है, सऊदी अरेबिया का हिल स्टेशन है। तो सऊदी अरेबिया की लोकेशन है, लैंड कैसी है, लोकेशन कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, डिज़र्ट जो है सऊदी अरेबिया वो कौन कौन सी कंट्रीज से सराउंडेड है, वो पेनिनसुला है कि आइलैंड है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि पेनिनसुला क्या है। ये पेनिनसुला है सऊदी अरेबिया, मतलब
जहाँ लाई कर रहा है वो पेनिनसुला है या आइलैंड है। लेट अस नाउ रीड अबाउट जिद्दा। अब जिद्दा है, उसकी बात हो रही है। अभी तक तो हमने आभा की बात की, अब क्या है, अब बात आती है जिद्दा की। जिद्दा, जिद्दा इज़ अ सी पोर्ट। जिद्दा जो है वो एक सी पोर्ट है। इट ऑल्सो हैज़ अ वेरी बिग एयरपोर्ट। सी पोर्ट है जिद्दा, और उसके अलावा वहाँ पे बड़े बड़े एयरपोर्ट भी हैं। पीपल फ्रॉम फार एंड नियर कम हियर बाई एयर एंड सी। दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं तो भाई शिप के थ्रू आएंगे या एरोप्लेन के थ्रू आएंगे। तो चाहे सी पोर्ट हो वहाँ पे, चाहे एयरपोर्ट हो, तो उन्हीं में सी पोर्ट में ही एक जद्दा है। पीपल फ्रॉम फार एंड नियर कम हियर बाई एयर एंड सी, देन कंटिन्यूइंग देयर जर्नी टू मक्का एंड मदीना। पिलग्रिमेज साइट हैं, सब कुछ स्थल हैं, धार्मिक स्थल है मुस्लिमों के, मक्का मदीना। लोग वहाँ पे जाते हैं दर्शन, हज यात्रा करने के लिए। और ये मक्का मदीना दोनों ही कहाँ पे हैं पिलग्रिमेज साइट? ये दोनों सऊदी अरेबिया में हैं। तो लोग यहाँ मक्का मदीना जाते हैं, या तो भाई शिप से जाते हैं, या तो फिर एरोप्लेन के, या सी रूट जाएंगे, या एयर रूट। द ग्रेटेस्ट पिलग्रिम सेंटर फॉर द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम धर्म को मानने वाले जितने भी फॉलोअर्स हैं उसका सबसे बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर है ये मक्का और मदीना। और ये दोनों सेंटर कहाँ हैं? सऊदी अरेबिया में है। रियाद इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया। इट इज़ अ मॉडर्न सिटी। अब सऊदी अरेबिया कंट्री की कैपिटल है रियाद, और रियाद जो है एक बहुत ही मॉडर्न सिटी है। वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, फ़िलहाल सब कुछ है वहाँ पे। जिद्दा टू इज़ अ मॉडर्न एंड अ वेरी रिच सिटी। अब जो जद्दा है, जो सी पोर्ट है, वो भी एक मॉडर्न है, बहुत ही अमीर है। सिटी जो है बहुत ही रिच है। सऊदी अरेबिया ऑन द होल इज़ अ वेरी रिच कंट्री। अब सऊदी अरेबिया खुद में ही बहुत अमीर देश है। इट इज़ बिकॉज इट हैज़ लार्ज रिजर्व्स ऑफ मिनरल ऑयल। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल ऑयल है। जैसे यहाँ पे पानी की बिल्कुल कमी नहीं है ना, तो वैसे ही सऊदी अरेबिया वगैरह में जो और आसपास देश हैं वहाँ पे बिल्कुल भी पानी, समझ लीजिए वहाँ पे पानी की कमी बहुत है। यहाँ तो पानी की कमी नहीं है इंडिया में, वहाँ पानी की कमी बहुत है। यहाँ से पानी जाता है, और देशों से भी पानी वहाँ पे सप्लाई किया जाता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। वहाँ पे अगर आप खोदोगे ज़मीन तो वहाँ से आपको तेल निकलेगा। यहाँ से खोदते हैं पानी है, निकलता है, ज़मीन खोदेंगे तो वहाँ से ज़मीन खोदेंगे तो वहाँ पे मिनरल ऑयल निकलेगा। तो सोचिए वहाँ पे मिनरल ऑयल का पूरा एबंडेंस है, ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल ऑयल भरा हुआ है वहाँ पे। ठीक। सो Arabia on the whole, Saudi Arabia on the whole is a very rich country. It is because it has large reserves of mineral oil. ठीक, तो मिनरल ऑयल की प्रचुरता है वहाँ बहुत ज़्यादा। दिस मिनरल ऑयल इज़ buried deep under its sand. अब भाई आप लोग सोच रहे होंगे बालू ही बालू तो होता है रेगिस्तान में, तो वहाँ मिनरल ऑयल कहाँ से निकल आएगा? तो बालू के अंदर, बहुत अंदर जब खुदाई वुदाई की जाती है तो उसके अंदर से निकलता है मिनरल ऑयल। दिस मिनरल ऑयल यील्ड्स पेट्रोलियम। अब इस मिनरल ऑयल से पेट्रोलियम निकाला जाता है, विच इज़ एक्सपोर्टेड टू ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इस पेट्रोलियम को कई और देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। इन रिटर्न फॉर इट्स लिक्विड गोल्ड, और पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड भी बोला गया है। पेट्रोलियम का नाम एक और है, वो है लिक्विड गोल्ड। इन रिटर्न फॉर इट्स लिक्विड गोल्ड सऊदी अरेबिया रिसीव्स इनॉर्मस वेल्थ। जब वो एक्सपोर्ट करता है मिनरल ऑयल का और पेट्रोलियम का, तो उसको उसके बदले पैसा मिल जाता है अच्छा खासा। तो इससे वो बहुत ज़्यादा अमीर होता जा रहा है डे बाई डे। In Saudi Arabia, one would find the best of modern facilities like tall skyscrapers, shopping arcades, business center, educational institutions, etc. सऊदी अरेबिया में आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं, बड़े बड़े मॉल्स बने हैं, बिजनेस सेंटर्स हैं जहाँ मीटिंग वीटिंग कंडक्ट होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, बढ़िया बढ़िया। वन वुड फाइंड द बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं वहाँ, जैसे कार्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स। द लिस्ट इज़ एंडलेस, मतलब अनकाउंटेबल समझ लिए, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। वो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात करें, या और जो फैसिलिटीज़ हैं, घूमने की जगह, शॉपिंग मॉल, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, पार्क्स वगैरह, तो अपने में ही बहुत ही डेवलप्ड सिटी है ये। मिनरल ऑयल टेकन आउट इज़ रिफाइंड इनटू पेट्रोलियम। अब मिनरल जो ऑयल निकाला जाता है, मिनरल ऑयल सैंड के अंदर से, उसको पेट्रोलियम में रिफाइंड किया जाता है। और भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं पेट्रोलियम की तरह, जैसे वैक्स बनाया जा रहा है, या और चीज़ें भी बनाई जाती हैं। ऑयल इज़ टेकन आउट इन वेरी लार्ज क्वान्टिटीज़। तेल की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा रहती है निकालने में। फ्रॉम द ऑयल फील्ड इट इज़ सेंट टू द हार्बर थ्रू ह्यूज पाइपलाइंस। अब ऑयल फील्ड से पाइप के थ्रू ये हार्बर पे भेजते हैं, जैसे जहाँ पे कंटेनर फिल करके, या जिसके थ्रू आता है तेल एक देश से दूसरे देश,
तो वही सप्लाई करने के जो पाइपलाइंस होती हैं उनके थ्रू हार्बर पे पहुंचता है। आफ्टर द ऑयल हैज़ रीच द हार्बर इट इज़ फिल्ड इन स्पेशल शिप्स। जब हार्बर से पहुंच जाता है तो अलग अलग शिप्स में उनको भरा जाता है, विच आर मीन टू कैरी ऑयल, और उन शिप्स में भरा जाता है जिसमें तेल ले जाया जा रहा होगा। तो ऐसे क्या होगा कि जितने भी देश भाई मांग रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है जिन देशों से, आयात निर्यात, तो वहाँ पे आसानी से सप्लाई हो जाता है मिनरल ऑयल। सच शिप्स आर कॉल्ड टैंकर, और जो शिप्स उन मिनरल ऑयल को कैरी करके ले जाती हैं एक देश से दूसरे देश, उन शिप्स को टैंकर्स कहा जाता है। इट इज़ दिस टैंकर्स दैट कैरी द ऑयल टू ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यही टैंकर हैं जिनसे दुनिया में जितने भी देश चाहते होंगे मिनरल ऑयल, ये उसको सप्लाई कर देता है, टैंकर्स। Amidst all these modernization, there are people who prefer to lead a traditional lifestyle. कुछ लोग ऐसे भी, इतनी भाई मॉडर्न फैसिलिटीज़ तो बहुत है वहाँ, लेकिन कुछ लोग बहुत सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं वहाँ पे, एकदम सिंपल तरीके से रहते हैं। लेट अस रेड अ लिटिल अबाउट देम, उनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं जो बहुत सिंपल लाइफस्टाइल है जिनकी। दिस पीपल हैव बिकम ब्रेव एंड टफ ड्यू टू देयर हार्श सराउंडिंग्स। अब इतनी गर्मी वहाँ रहती है तो वहाँ का खान पान, रहन सहन सब बिल्कुल ही अलग है। सच पीपल ट्रैवल इन कैरावंस। अब इन लोगों की बात हो रही है, वो लोग एक समूह बना के चलते हैं, कैरावंस। द कैमल इज़ अ वेरी यूजफुल एनिमल फॉर दिस पीपल। अब वहाँ पे तो आप बाइक और कार तो चलेगी नहीं, वहाँ बालू है ना, तो बालू पे चलने के लिए वहाँ पे कैमल यूज़ होते हैं, कैमल्स पे लोग जाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा तो कैमल यूज़ करेंगे। इट कैन ट्रैवल वेरी इजीली ऑन बर्निंग हॉट सैंड। अब कैमल जो है वो आराम से चल सकता है मिट्टी, वही बालू पे, गरम गरम बालू पे आसानी से चलता है। इवन तो इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट, भले ही बहुत गर्मी पड़ती हो, लेकिन तभी वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। कैमल्स कैन स्टे विदाउट वाटर फॉर सेवरल डेज। ये कई दिनों तक बिना पानी के भी रह सकता है, इसीलिए देखिए इसको शिप ऑफ द डिजर्ट भी बोलते हैं कैमल को। बिकॉज ऑफ इट्स वेरियस एडवांटेजेस द कैमल हैज़ बिन राइटली नेम द शिप ऑफ द डिजर्ट। इतने फ़ायदे हैं इसके कैमल के, चल भी लेगा आसानी से, ज़्यादा पानी भी उसको पीना नहीं पड़ेगा, वैसे भी पानी की बहुत किल्लत होती है वहाँ, तो इसीलिए कैमल इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डिजर्ट। ट्रेडर्स कैरी गुड्स ऑन द कैमल्स बैक फॉर ट्रेडिंग इन टाउन्स एंड सिटीज़। जो व्यापारी लोग होते हैं उस पर सामान भी इधर से उधर पहुँचाते हैं वो लोग, छोटे छोटे कस्बों सिटीज़ में ले जाने के लिए जो सामान वगैरह होता है वो भी ट्रेडर्स लोग कैमल्स के पीठ पे रख के ले जाते हैं। आफ्टर लिटिल ट्रैवल विद द ट्रेडर्स वी स्टे ऑन विद द लोकल बेदुइन। ट्रेडर्स के बाद बात हो रही है बेदुइन्स। दीज पीपुल कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू आउट देयर लाइफ। जो बेदुइन्स होते हैं पूरी जीवन भर एक जगह से दूसरी जगह इनका घूमने में ही निकल जाता है। सेटल्ड लाइफ जल्दी नहीं जी पाते हैं, कभी यहाँ रहेंगे एक जगह पे तो कुछ दिनों बाद दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो उनकी जो लाइफ स्टाइल है या जैसे जीने का तरीका है वो जो और लोग हैं वहाँ सऊदी अरेबिया में उनसे बिल्कुल उल्टा है। दे नेवर सेटल डाउन इन वन प्लेस, वो कभी भी एक जगह पे नहीं रहते हैं। सच पीपुल आर नोन एज नोमैड्स, इनको नोमैड्स कहा जाता है। बेडुइन्स को, जो लोग इधर से उधर घूमते रहते हैं, वॉन्डरिंग करते रहते हैं, उनको नोमैड्स भी कहा जाता है। दिस पीपुल आर वेरी हॉस्पिटेबल, बहुत ही अच्छे होते हैं ये लोग। दे स्पीक अरेबिक, इनकी लैंग्वेज अरेबिक होती है। थ्रू आउट देयर लाइफ्स दे रियर एंड ग्रेज शीप, गोट, कैमल, हॉर्सेस। जीवन भर ये लोग जो कैटल्स हैं इनको ही चराते रहते हैं और इन्हीं के साथ टहलते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। इट इज़ वेरी रेयर टू स्पॉट वाटर इन सऊदी अरेबिया। अभी पहले ही बात हुई है, पानी की तो बहुत किल्लत है, बहुत मुश्किल से वहाँ पानी मिलेगा। देयर आर सम वाटरलेस रिवर चैनल्स, और कुछ ऐसे रिवर चैनल्स हैं जहाँ पानी ही नहीं है, सूखी हैं बिल्कुल। रेन्स हियर आर स्कैर्स, पानी बहुत कम बरसता है। इट रेन्स फॉर अ मंथ और टू थ्रू आउट द ईयर, 1 या 2 महीने या एक ही महीने बारिश होती है वहाँ पूरे साल में। बिकॉज ऑफ दिस रेनफॉल अ फ्यू ग्रासेस ग्रो हियर। जो थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है उसके कारण जो थोड़ी बहुत ग्रासेस निकलती हैं यहाँ वहाँ, बट मोस्टली वी वुड फाइंड श्रब्स एंड कैक्टस। लेकिन ज़्यादातर हमको कैक्टस और श्रब्स ही इस रीजन में मिलते हैं, क्योंकि उनको बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है उगने के लिए। और कोई तो जैसे आम का पेड़, नीम वीम का और जो पेड़ पौधे हैं वो वहाँ नहीं लग पाते हैं, क्योंकि इन सबको पानी की अच्छी खासी ज़रूरत पड़ती है। और जो कैक्टस है, वाइल्ड प्लांट्स हैं, कंटीले पेड़ पौधे, उनको पानी की ज़रूरत पड़ती नहीं, बहुत कम पानी में ही उग जाते हैं वो। These people keep moving in search of new pastures which enable them to graze their animals. जब एक जगह से देखो भाई, अब जैसे जानवर को लेके चले, जानवर को चराए वराए, एक जगह पे जैसे ख़त्म हो गई, जैसे नहीं है कुछ चरने के लिए लैंड पे, तो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरे पेस्चर पे चले जाते हैं उनको चराने के लिए। तो उन्हीं के साथ ये इधर उधर भटकते रहते हैं नोमैड्स लोग। द वेदर इज़ कूल एंड प्लीजेंट इन द मॉर्निंग। सुबह तो मौसम बहुत सुहाना रहता है, ठंडा भी रहता है।
एज द सन राइजेस द टेम्परेचर ऑल्सो राइजेस। जैसे जैसे सूरज की गर्मी बढ़ती जाती है वैसे ही टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। एज द सन गोज हायर द हीट बिकम्स अनबियरेबल। जैसे जैसे सूरज की चमक या जिसकी रेडिएशन इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है गर्मी जो है वो बिल्कुल अनबियरेबल असहनीय हो जाती है। आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते इतनी गर्मी वहाँ पड़ती। द क्लॉथ्स वर्न बाई दिस पीपुल आर लूज एंड दे वियर अ हेड ड्रेस। जो कपड़े पहनते हैं बहुत ढीले ढाले पहनते हैं और वो लोग सर वर पे भी कवर किए रहते हैं। देखिए फोटो में बना होगा, हमेशा सर भी कवर किए रहते हैं और पूरी ढीले ढाली ड्रेस पहने रहते हैं। विच प्रोटेक्ट दिस पीपल फ्रॉम द हीट एंड डस्ट। ऐसे कपड़े क्या करते हैं उन लोगों को धूल मिट्टी से बचाते हैं। भाई पूरी सैंड ही सैंड है रेगिस्तान में, तो कहीं भी निकल जाएंगे बेचारे तो धूल तो ओढ़ ही उड़ जाएगी उनके ऊपर ही, ओढ़ के बेचारे पहुंचेंगे। तो इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए धूल मिट्टी से वो लोग पूरी ढीली ढाली ड्रेस पहने रहते हैं। द बेदुइन हैव टू फेस सीवियर डस्ट स्टॉर्म्स। वहाँ पे तूफान भी चलते हैं बालू के, डस्ट स्टॉर्म्स, उनको भी ये लोग फेस करना पड़ता है। ड्यूरिंग सच स्टॉर्म्स द कैमल्स लाई डाउन विद अ बेदुइन टेकिंग शेल्टर बिहाइंड देयर फेथफुल एनिमल। इतना तूफान जब आता है तो जो ऊँट होते हैं वो तो बेचारे एक जगह बैठ जाते हैं, उन्हीं के अगल बगल ये लोग भी बैठ जाते हैं, शेल्टर ले लेते हैं ऊँट के ही अगल बगल। इवन देयर अदर एनिमल्स लाई डाउन विथ देयर बैक्स टूवर्ड्स द स्टॉर्म। और जो उनके जानवर होते हैं वो अपनी पीठ जिस तरफ से तूफान उठता है या तूफान जिधर चल रहा है उस तरफ पीठ करके बैठ जाते हैं। जो और जानवर उनके साथ रहते हैं जैसे कैटल्स वगैरह, गाय भैंस बकरी ये सब। ड्यूरिंग द नाइट इट इज़ जनरली कोल्ड ईयर। और रात में तो ठंडी हो जाती है। दिन में जितनी गर्मी पड़ेगी रात में उतनी ही ठंडी पड़ती है वहाँ रेगिस्तान में। वी फाइंड सैंड ड्यून्स इन दीज एरियाज। सैंड ड्यून्स भी मिलते हैं बहुत ज़्यादा वहाँ। धूल, वही जो तूफान है धूल मिट्टी है बालू का, वही है सैंड ड्यून्स। दीज आर बिग माउंट्स और हिलक मेड ऑफ लूज सैंड। और ये जो है वही लूज सैंड का पूरा समझ लीजिए टीला होता है, बालू का टीला, वही है सैंड ड्यून्स। वी फाइंड सैंड ड्यून्स इन दीज एरियाज। These are big mounds or hillock made of loose sand. As winds blow, sand dunes keep changing. जैसे जैसे हवा की डायरेक्शन चेंज होती है वैसे ही सैंड ड्यून्स की भी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ईस्ट में हवा चल रही तो ईस्ट में सैंड ड्यून्स भी चलेंगी, वेस्ट में चल रही तो वेस्ट में चलेंगी। समटाइम ग्रीन वाटरी स्पॉट्स में बी फाउंड इन द डिजर्ट। कभी कभी कुछ ग्रीन वाटरी स्पॉट्स भी मिल जाते हैं वहाँ, जैसे हरा भरा कुछ दिख जाता है, कहीं पानी मिला हुआ आसपास, पानी दिख गया कहीं, या आसपास कहीं हरा भरा कुछ पेड़ पौधे उगे दिख गए हैं। सच स्पॉट्स आर कॉल्ड ओएसिस। और जो हॉट वही ग्रीन वाटरी स्पॉट है उनको ओएसिस कहा जाता है। तो ओएसिस क्या है? एन ओएसिस इज अ प्लेस इन ए डिजर्ट वेयर देयर इज वाटर एंड वेयर प्लांट्स ग्रो। डिजर्ट में एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे पानी रहता है और पेड़ भी उग सकते हैं आसपास उसके। कौन कौन से पेड़ आप देखेंगे जनरली वहाँ, तो जैसे कि वीट बारले लोग उसके आसपास उगा लेते हैं ओएसिस के। ताड़ का पेड़, खजूर का पेड़, ये सब भी उगाते हैं ओएसिस के पास। भाई जहाँ पानी थोड़ा बहुत मिल जाए वहीं पे ये सब पेड़ उग जाते हैं। Such spots are called oases. They are situated in a lowland. There is a permanent spring and underground water here. छोटे छोटे झरने भी हैं और अंडरग्राउंड वाटर भी मिल जाता है यहाँ। इन एन ओएसिस वी मे फाइंड ऑर्किड्स ऑफ डेट पाम्स। वही खजूर के पेड़, ताड़ के पेड़ भी हमको मिल जाते हैं ओएसिस में, क्योंकि पानी आसानी से उग जाते हैं। सम पीपल ऑल्सो कल्टिवेट वीट एंड बार्ले हियर। कुछ लोग तो यहाँ गेहूँ बार्ले भी उगाते हैं यही ओएसिस के पास में। सम पीपल प्रीफर टू सेटल इन सच एरियाज। कुछ लोग तो यहीं ओएसिस जहाँ है उसी के अगल बगल रहना ही प्रीफर करते हैं। दे मेक ए स्मॉल विलेजेस दे एंड दे आर लिविंग बाय द पीपल एंड ट्रेडर्स पासिंग बाई। छोटा सा एक गाँव बना लेते हैं, वहीं पे रहते हैं। जब लोग कोई गुजर के उनके आसपास से जाता है तो उनसे थोड़ा बहुत मदद मिल जाती है, उससे लोग अपना काम चला लेते हैं। दे एक्सचेंज वॉट एवर दे नीड बाई सेलिंग देयर लैम्प्स, शीप, गोट, ब्लैंकेट्स, चीज़। मतलब उनको कुछ सामान या कुछ चाहिए भी हुआ तो यही सब चीज़ें बेच के अपना गुजारा करते हैं। जैसे लैम्प्स हैं, शीप हैं, गोट हैं, ब्लैंकेट्स हैं, चीज़ है, जो चीज़ें ये सब इनके पास हैं ये बेच के वो लोग अपना काम चला लेते हैं। द बेदुइन लेडीज़ आर वेरी फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स। ये जो बेदुइन लेडीज़ होती हैं वो लोग जो हैं उनको ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक होता है। ये सब हार वार बहुत पहनते हैं, ऑर्नामेंट्स बहुत पहनते हैं, अंगूठी, हार, चूड़ियाँ सब। द लाइफ्स ऑफ द बेदुइन इज़ चेंजिंग रैपिडली। लेकिन धीरे धीरे बहुत फास्ट इन लोग की लाइफ जो है पूरी तरीके से चेंज हो गई है, बेदुइन की लाइफ स्टाइल। दे नाउ प्रीफर टू सेटल इन वन प्लेस दैन टू रोम अबाउट। अब वो एक ही जगह पे सेटल हो गए हैं। पहले तो इधर उधर घूमते रहते थे, लेकिन अब वो लोग भी एक जगह आराम से सेटल हो के अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी भी बना लिए हैं और अच्छे से रह भी रहे हैं।
टुडे दे ऑल्सो यूज जीप्स एंड मोटर कार्स। अब तो वो लोग जीप और मोटर कार्स भी यूज़ करने लगे, पहले तो कैमल्स की मदद से यहाँ वहाँ जाते थे। लेकिन धीरे धीरे वो लोग यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ना जाके एक जगह ही सेटल्ड हो गए हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका ओएसिस के बारे में। ओएसिस क्या है, कौन कौन से पेड़ पौधे उगा सकते हैं आसपास। बेडुइन लोग वहीं पे रहना भी पसंद करते हैं और एक छोटा सा गांव बना के रहते हैं। कुछ चीज़ें जैसे ये हैं कैटल्स वगैरह, इनको सेल करके वो लोग अपना गुजारा भी चलाते हैं। द लाइफ्स ऑफ द बेडुइन्स इज चेंजिंग रैपिडली, दे नाउ प्रेफर टू सेटल इन वन प्लेस दैन टू रोम अबाउट। टुडे दे ऑल्सो यूज जीप्स एंड मोटर कार्स, दे ऑल्सो हैव मेनी अदर मॉडर्न एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू दम। अब उनके पास भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी आ गई हैं, जैसे और लोगों के पास है सऊदी अरबिया में, वैसे बेदुइन्स भी अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लिए हैं उनके मुताबिक। वी फाइंड मेनी रिफाइनरीज हियर, बड़ी बड़ी रिफाइनरीज भी हैं यहाँ पे। इट इज़ एट दिस प्लेस दैट क्रूड ऑयल इज़ रिफाइंड इनटू पेट्रोल, और रिफाइनरी में ही क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है पेट्रोल में, डीजल में और अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो रिफाइनरी में ही मिनरल ऑयल से या क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की रिफाइनरी की जाती है। मैनी फैक्ट्रीज हैव ऑल्सो कम अप रिसेंटली, कई फैक्ट्रीज अभी नई नई बनी हैं। दे प्रोड्यूस वेरियस काइंड्स ऑफ गुड्स, कई तरह के सामान बनाए जाते हैं उस फैक्ट्री में। वी ऑल्सो फाइंड मेनी स्कूल्स, कॉलेजेस एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, काफ़ी चीज़ें यहाँ भी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। सऊदी अरेबिया इम्पोर्ट्स मेनी थिंग्स रिक्वायर्ड बाय द पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, कई चीज़ें इम्पोर्ट भी करता है सऊदी अरेबिया, जैसे मीट, फिश, वेजिटेबल्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू सऊदी अरेबिया। अब भारत से कई चीज़ें वहाँ जाती हैं सऊदी अरेबिया में, वो है जैसे मीट है, फ़िश है, वेजिटेबल्स है, ये सब चीज़ें जो हैं भारत से सऊदी अरेबिया तक जाती हैं। इन रिटर्न वी गेट फ्रॉम देम लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ क्रूड ऑयल, और हम लोग ये सब दे के वहाँ से आसानी से क्रूड ऑयल ले लेते हैं। दस वी सी दैट इंडिया हैज़ गुड ट्रेड रिलेशन विद सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया के साथ इंडिया का अच्छा रिलेशन है व्यापार करने के लिए। वी फाइंड मेनी इंडियंस वर्किंग इन सऊदी अरेबिया, कई इंडियंस भी हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, जिनको एम्प्लॉयमेंट दिया है सऊदी अरेबिया ने। मैनी पीपल फ्रॉम देयर टू कम टू इंडिया फॉर बिजनेस स्टडीज़ और एज टूरिस्ट, कई लोग तो टूरिस्ट बन के आते हैं भारत में भी, यहाँ पढ़ने आते हैं, यहाँ बिजनेस करने आते हैं। ऐसे यहाँ के लोग सऊदी अरेबिया में जाते हैं बिजनेस करने। वी सी दैट हाउ मैन हैज़ अडेप्टेड हिमसेल्फ इन द एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स। अब भाई क्लाइमेट तो वहाँ का थोड़ा अजीब ही है, लेकिन लोगों ने अपने आप को उस क्लाइमेट में, उस इन्वायरमेंट में ढाल लिया है रहने के लिए। हॉट डिजर्ट्स लाइक द वन इन सऊदी अरेबिया आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। लुक एट द वर्ल्ड मैप, आस्क योर टीचर टू हेल्प यू स्पॉट देम। जब आप स्कूल में आएंगे तो आप लोगों को इसमें जितने भी मैप्स हैं उनकी अच्छे से स्टडी कराई जाएगी। कुछ जो डिज़र्ट्स हैं, देखिए यहाँ पे कुछ डिज़र्ट्स के नेम दिए हुए हैं नीचे, यहाँ पे नीचे जो है डिज़र्ट्स के क्या हैं नेम दिए हैं। कौन कौन से डिज़र्ट्स हैं आपके, जी। द सहारा डिज़र्ट इन नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका का सहारा डिज़र्ट है। थार डिज़र्ट इन इंडिया, इंडिया का भी थार डिज़र्ट है। ऑस्ट्रेलियन डिज़र्ट है। कालाहारी डिज़र्ट है साउथ अफ्रीका का। द कोलोराडो डिज़र्ट है नॉर्थ अमेरिका का। 4-5 डिज़र्ट्स हैं, कुछ कॉन्टिनेंट्स हैं अलग अलग, जैसे अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो ये सब डिज़र्ट्स हैं वहाँ के। चिल्ड्रन मैन हैज़ ऑलवेज स्ट्रगल टू लीड अ बेटर लाइफ, ही हैज़ सक्सेसफुली अडेप्टेड हिमसेल्फ एट ईच प्लेस ही लिव्स, एंड मैन हैज़ प्रूव्ड दैट हार्ड वर्क कैन नेवर एवर टर्न ए डिज़र्ट इनटू अ प्रॉस्परस लैंड। यही बात हो रही है कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के हिसाब से अब चेंजेस होने लगे, तो लोग अपने आप को उस माहौल में इतना अच्छा ढाल लिए हैं कि अब चाहे वो डिज़र्ट हो, गर्म हो, चाहे ठंडा हो, आराम से वहाँ पे रह सकते हैं और अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका लेसन 6, सऊदी अरेबिया, ये हो गया आपका, ये चैप्टर आप लोगों का फिनिश हो गया है। अब इसकी जो एक्सरसाइजेस होंगी सऊदी अरेबिया वाले लेसन की, वो आपको मिल जाएंगी। आप लोग उसकी एक्सरसाइज बढ़िया कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।